एवरीवन, दिस साक्षी भारद्वाज फ्रॉम एमएससी सेकंड सेमेस्टर। आज हम बात करने वाले हैं लॉजिक गेट्स और फ्लो चार्ट्स के बारे में। जो हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं वो हमारे छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं जो बुलियन फंक्शन पे वर्क करते हैं। बुलियन फंक्शन पे वर्क करके वो हमें इनपुट के लिए आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम बात करें, दो तरह के लॉजिक गेट्स हमारे होते हैं, एक होते हैं बेसिक, एक होते हैं डेराइव्ड। बेसिक लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो छोटी यूनिट्स होते हैं। डेराइव्ड बेसिक लॉजिक गेट्स से मिलके बने होते हैं। चार तरह के बेसिक लॉजिक गेट्स हमारे होते हैं, और, एंड, नॉट और नॉट। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे पास डेराइव्ड लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, और भी बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन तीन मेन हमारे पास होते हैं, जिसमें आते हैं नैंड, नॉर और जॉर गेट। ये जो हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं ये कुछ बूलियन अलजेब्रा पे फंक्शन करते हैं। तो हमें सर्टेन इनपुट के लिए कुछ आउटपुट ये देंगे। तो हमारे पास वही होता है कि ये अलग अलग तरीके से देते हैं। जैसे कि नॉट गेट जो होता है वो इन्वर्ट कर देता है। अगर आप उसको पॉजिटिव दे रहे हैं तो नेगेटिव देगा, नेगेटिव दे रहे हैं तो पॉजिटिव देगा। एंड गेट क्या करता है, दोनों इनपुट्स को ऐड कर देता है और मल्टीप्लाई करके हमें आंसर देता है। नैंड गेट मल्टीप्लाई करके इन्वर्ट कर देता है। और गेट जो होता है दोनों को ऐड करेगा। नॉर गेट जो है वो ऐड करके इन्वर्ट कर देगा। जॉर गेट में हमारा जो आंसर होता है वो होता है कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव हमें मिलेगा। जो नॉर गेट में उल्टा हो जाएगा। जो हमारा एक्स नॉर गेट होता है उसमें आपका अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो वो नेगेटिव ही देगा। तो इस तरीके से इन्वर्ट कर देंगे लास्ट में। तो ये हमारे होते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है कि ये जो लॉजिक गेट्स होते हैं इनके जो रिजल्ट्स होते हैं उनको हम लोग टेबल्स में मेंशन करते हैं। वो जो टेबल्स होते हैं हम ट्रूथ टेबल्स बोलते हैं। कुछ सर्टेन ट्रूथ टेबल्स आप साइड में देख सकते हैं। ये जो ट्रूथ टेबल्स होती हैं ये आपका एक तरह से आप कह सकते हो कि इनके एक्सप्रेशंस को एक समराइज़ करने का तरीका होता है। ये हमारा ट्रूथ टेबल्स इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें एप्लीकेशन, तो ये सर्टेन हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं। ये जो एप्लीकेशंस आप देख रहे हैं जैसे कि आपका डिजिटल कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस में यूज़ होते हैं, मेमोरी यूनिट्स में यूज़ होते हैं, जैसे आपका SD कार्ड्स होते हैं, मेमोरी कार्ड्स होते हैं, डेटा स्टोरेज के काम आता है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर्स में यूज़ होते हैं। तो बहुत सारे यूजेस इसके XYZ हमारे पास होते हैं। फिर उसके अलावा बात करें लिविंग साइंसेस के अंदर इसके क्या यूजेस होते हैं, तो जहाँ भी हमारे लिविंग साइंसेस के अंदर भी इनपुट के लिए आउटपुट हमें चाहिए होगा वहाँ पे हमारे लॉजिक गेट्स चीज़ होते हैं। बस डिफरेंस होता है कि यहाँ पे लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो हमारे रादर देन टेक्निकल होने के वो बायोलॉजिकल होते हैं, जैसे कि DNA बेस्ड, प्रोटीन बेस्ड, सिंथेटिक, सिग्नलिंग, इस तरीके के होते हैं। दो तरह के हम बेसिकली डिवाइड करते हैं, बायोमोलिकुलर लॉजिक गेट और सेलुलर लॉजिक गेट, और उसमें आप सर्टेन एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख सकते हैं। फिर एप्लीकेशंस की बात करें तो बहुत फ्यूचर एप्लीकेशंस है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज़ इवॉल्विंग। तो बहुत इमर्जिंग फील्ड है ये सारे के सारे, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल फॉर्मेंटेशन, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग, आपका मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल। तो इनमें क्या होता है, ये आगे हमारे यूज़ किए जाते हैं लॉजिक गेट्स इन सारे इमर्जिंग फील्ड्स ऑफ लिविंग साइंसेस के अंदर। इसके अलावा ये जो हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं ये आपका और भी सॉफ्ट डिवाइसेस बनाने के काम आते हैं, जिसमें हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं इन फर्दर फ्यूचर। साथ में इसके अलावा एक टॉपिक है हमारा फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स की अगर हम बात करें तो फ्लो चार्ट्स जो होते हैं हमारे, कोई भी प्रोसेस, कोई भी एल्गोरिदम हो रहा है तो उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से सीरीज़ में लाइन से लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लो चार्ट से यूज़ करते हैं। इवन हम लोग अपनी स्टडी को ईजी करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। अब ये जो फ्लो चार्ट्स होते हैं उसमें कुछ सर्टेन सिंबल्स होते हैं जिनको हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे कि टर्मिनल के लिए हम लोग ओवल शेप्स को ऊपर और नीचे, यानी स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, इनपुट आउटपुट के लिए हम लोग पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। प्रोसेसिंग के लिए बात करें, जैसे कि कुछ भी मैथमेटिकल अरिथमेटिक ऑपरेशन हो तो बॉक्स बनाते हैं, डिसीजन एंड येस नो ट्रू फॉल्स। अगर आपका जो फ्लो चार्ट को बाइफिकेट करना है तो हम लोग डायमंड बनाते हैं। कनेक्टर्स जो होते हैं वो एक सर्कल होता है छोटा सा। अगर आपका फ्लो चार्ट बहुत बड़ा हो रहा है, 2 पीस तक एक्सटेंड हो रहा है, तो आप सेंटर में एक सर्कल बनाएंगे एंड देन उसको एक्सटेंड करेंगे। उसके अलावा फ्लो लाइन्स जो होती हैं वो एरोज हो सकती हैं, लाइन्स हो सकती हैं, वो बस एक सीरीज़ रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं। लास्ट में होता है कॉमेंट्स होते हैं जो हम लोग वहाँ पर लिखेंगे कि ये चीज़ है और ये चीज़ है। 4 रूल्स हैं बेसिकली, आप देख सकते हैं। स्टार्ट वर्ड होगा, की वर्ड होगा, फिर हम कनेक्ट करेंगे और उसके अलावा हम लोग वहाँ पे अपने कमेंट्स लिखेंगे। एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस बहुत हैं फ्लो चार्ट के, जैसे कि आपका ये कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। ब्लूप्रिंट बनाते हैं, अगर हम प्रोग्राम बनाने उससे पहले ब्लूप्रिंट बनाएंगे, डीबगिंग में काम आता है, अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं इसके थ्रू, डॉक्यूमेंटेशन इससे आसान हो जाता है। इसके अलावा अगर सॉफ्टवेयर में एरर है तो इसकी मदद से हम बहुत आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, समझने में आसान होते हैं और फ्यूचर यूज़ के लिए बहुत कन्वीनियंट है। साथ में अच्छे से एक लॉजिक प्रोवाइड करते हैं। इवन नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग स्टडी करने के लिए फ्लो चार्ट्स बनाते हैं ताकि जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो सके। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कभी कभी समझना मुश्किल हो जाता है इनको। उसके अलावा अगर बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स हैं तो उनके लिए इनको बनाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट।
उसके अलावा अगर हम बात करें तो डिटेल नहीं पता कि हमें कितनी डिटेल इसके अंदर डालनी है। रिप्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है, दोबारा से बनाना मुश्किल है, मॉडिफाई करना मुश्किल है, कॉस्टली पड़ते हैं। कुछ डेवलपर्स सोचते हैं वेस्ट है टाइम का, बहुत स्लो प्रोसेस है। उसके अलावा कुछ चेंजेस करने तो पहले फ्लो चार्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे, तो ये नुकसान होते हैं। तो ये था हमारा दोनों लॉजिक गेट्स और फ्लो चार्ट्स के बीच का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच।